अच्छा, ये उल्टा है कि अब साइंटिफिक नोटेशन को हमने नॉर्मल फॉर्म के अंदर जो ऑर्डिनरी नोटेशन है उसके अंदर लिखना है। अगर आपके सामने ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि साइंटिफिक नोटेशन में दिया गया है, इसमें लिखा हुआ है 6 इंटू 10⁻⁻4। आप अगर चाहें तो 6 लिख के ये जो 10⁻⁻4 है इसको बेटा फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में ले जाएं तो इसकी पावर का साइन तो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10⁻+4। फिर आप इसको 6 लिखें और डिवाइडेड बाय 10⁻4 का पता क्या मतलब होता है कि 1 के साथ 4 जीरोस लगाने हैं। ये 4 जीरो हो गए। और ये जो नीचे 10,000 लिखा हुआ है इसका पॉइंट लगाने का तरीकाकार ये होता है कि इस जीरो की सीध में तो हो गया 6, इस जीरो की सीध में एक ऊपर जीरो लगाएं, इसकी सीध में जीरो लगाएं, इसकी सीध में जीरो लगाएं और 1 की जगह पर पॉइंट लगा दें ऊपर, तो ये चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 6 लिख के ना, तो आपके साथ चूंकि 4 जीरोस के बाद 1 है, 4 जीरोस के बाद 1 है, तो आप 6 को मिला के 6 और उसके साथ 1 जीरो और इसके साथ 2 जीरो 3, तो चूंकि बेटा 10,000 के अंदर 4 जीरोस के बाद लेफ्ट साइड पे 1 आता है, लिहाजा ऊपर 4 डिजिट लिखने के बाद आप पॉइंट लगा दें तो ये हमारा नॉर्मल ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर आंसर आ जाता है। सेकंड वाला पार्ट है, दैट इज वेरी वेरी इजी। 5.06 मल्टीप्लाइड बाय 10 हाँ जी। 5.06 का तरीकाकार ये है कि अगर आप पॉइंट कैंसिल कर दें, पॉइंट की सीध में 1, उसके राइट साइड में जितने डिजिट्स हों उतने ज़ीरो लगाकर आप ख़त्म कर सकते हैं। और 10⁻10 जो है, 10⁻10 में से अगर सारा लिखना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि बेटा 1 के साथ 10 ज़ीरो पूरे करें, ये 5 ये और फिर 5 ये, ऐसे करके भी इसको लिख सकते हैं। इनमें से 2 ज़ीरो नीचे कैंसिल कर दें तो आप 506 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आ गया 506 और उसके साथ जितने ज़ीरोज बचते हैं वो सारे इधर फिल कर दें। जाहिर बात है टोटल 10 ज़ीरोज थे, 2 कट गए तो पीछे हमारे पास 8 ज़ीरोज रह गए, तो ये ऑर्डिनरी फॉर्म आ गई। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है वो है जी थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट में आप देख लें 9.018 भी है और मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6 भी है। अच्छा जी, हमारे पास मसला ये है कि 9.018 तो लिख दिया और ये 10⁻⁻6 को अगर डिनोमिनेटर में ले आए तो इसकी पावर हो जाएगी 10⁻+6 हो गई। फिर अगर ऊपर वाली वैल्यू का पॉइंट कैंसिल कर दें तो पॉइंट की सीध में तो आ जाता है 1 और पॉइंट के राइट साइड पे जितने डिजिट्स हों, जैसे 3 है ना, तो आप उसके हिसाब से 3 ज़ीरोस भी लगा लें। अब ओवरऑल आप देखेंगे तो ऊपर आ गया आपका 9018 और नीचे सारे ज़ीरोस इकट्ठे करो, हाँ कितने हो गए? 3 ये और 6 ये, तो कुल मिला के ये बनते हैं जी 9 हो गए। और अब आपने ना इधर से गिन के मुझे बताना है कि चूंकि यहाँ पर ये नीचे 9 ज़ीरोस के बाद, ये नीचे 9 ज़ीरोस के बाद 1 है, तो ऊपर आंसर भी आप ऐसा करेंगे कि इधर से लिखना शुरू करें 8109। 4 तो ये है, उसके साथ 9 पूरे करने के लिए आप 50 लगाकर पॉइंट लगा देंगे तो आपका ये मामला सॉल्व होके ये ऑर्डिनरी फॉर्म में होगी। एंड लास्ट डिजिट, लास्ट पार्ट जो है ना, दैट इज वेरी वेरी इजी। 7.865 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर कितना लिखा हुआ है? 8, ये हो गया जी 8। आप इसका ये जो 7.865 है इसका अगर पॉइंट कैंसिल करें तो नीचे क्या आ जाएगा? पॉइंट की सीध में 1
और राइट साइड पे कितने डिजिट हैं पॉइंट के ऊपर? 3। तो आप उसकी वजह से 3 जीरो लगा दें। और ऊपर 10 पावर 8 को आप लिख लें 1 के साथ, 4 0 ये और 4 मज़ीद, तो ये टोटल हो गए आपके 8, जिनमें से 3 आपने इसके 3 से कट कर दिए। बाकी आपका 7 8 6 5, चूँकि ये सारा जब 1 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ गया, और जो रिमेनिंग ज़ीरोज़ हैं वो सारे के सारे इसके साथ लगा दें। ज़ाहिर बात है टोटल 8 थे, जिनमें से 3 कैंसिल हो गए और एक ये आ गया। तो ये हमारा ऑर्डिनरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने का प्रोसेस कंप्लीट हो